जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ही कौम है जो सबसे ज़्यादा शोर शराबा मचाती है, सबसे ज़्यादा खून बहाती है, सबसे ज़्यादा रोना धोना मचाती है, सबसे ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेलती है। बाकी कौमें भी करती हैं, हर नेशनैलिटी को, हर ग्रुप को ऐसे ही लगता है कि उनके साथ ही सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा हर वक्त उनका इस्लाम ख़तरे में होता है, उनकी जानें खतरे में होती हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा होता है, उनके रिसोर्सेज उनसे छीने जा रहे होते हैं, उनसे उनका लैंड छीना जा रहा होता है। हर एक दुनिया में जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें आप देख लें, उनकी उनकी रिलीजियस एफिलिएशन क्या है और उनकी टेररिज्म की वजह क्या है, उनकी दहशतगर्दी की वजह क्या है। कोई ना कोई इस्लामी रीज़न होगा पीछे। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे मेंबर बन सकते हैं या पेट्रन बन सकते हैं patreon.com/xmuslim पर जाके, ताकि इस तरह की वीडियोस रिलीज होने से पहले आप तक पहुंच जाएं। और अब आते हैं वीडियो के मुद्दे की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वीडन में एक कंफर्म नहीं है, अभी भी पता नहीं चल रहा, कुछ लोग उसे एक्स मुस्लिम कह रहे हैं, कुछ लोग उसे क्रिश्चियन कह रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। मोस्ट प्रॉबेबली वो एक क्रिश्चियन है जिसके साथ आइसिस ने जुल्म किया, जिसकी वजह से उसको अंदर गबार और गुस्सा था, वो स्वीडन चला गया और उसने कुरान जला दिया स्टॉकहोम मस्जिद के सामने, 200 मुसलमानों के सामने। स्वीडन की पुलिस ने पहले इजाज़त नहीं दी, 2 दफ़ा इजाज़त नहीं दी, फिर वो अदालत चला गया, फिर अदालत ने इजाज़त दी, स्वीडन की हुकूमत ने उसको कंडेम किया, उसके बदले में मोमनों ने रोना धोना, इराक में उनकी एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया वगैरह वगैरह, मोरक्को ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया वगैरह वगैरह। वही रोना धोना जो होता है, रोना धोना उन्होंने चाहा। ठीक है, ओके, फेयर इनफ, ये लीगल राइट है मुसलमानों का। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं और आप इवन डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाल सकते हैं, दैट्स फेयर इनफ। बात मुसलमानों के साथ अगर यहाँ तक की होती ना तो फिर क्या रोना था भाई। अगर ये सिर्फ प्रोटेस्ट करते, पीसफुल एहतजाज करते, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालते, या चलो ब्रांड्स भी बॉयकॉट कर देते तो ठीक है। ब्रांड बॉयकॉट करने से याद आया, हमारे पाकिस्तानी सबसे आगे होते हैं, उन्होंने एक हैशटैग चलाया हुआ था बॉयकॉट स्वीडिश ब्रांड्स, और उसके अंदर उन्होंने सारे लोगों जो स्वीडन की जो बड़ी बड़ी कंपनियों उनको उठाया हुआ, इलेक्ट्रोलक्स, साब जो गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर है, वॉल्वो, H&M जो फैशन ब्रांड है, स्काइप तो मुफ्त में होता है, ओ भाई स्पॉटिफाई, ओ भाई जो फ्री सर्विसेज है ना जैसे स्पॉटिफाई या स्काइप वगैरह, वो तो ये यूज़ करते रहेंगे, कोई रसूल से मतलब नहीं। और तुसी कड़ी साब दी गड्डी लेनी है, कौन सी आप साब की गाड़ी चलाते हैं, कौन से आप वॉल्वो की गाड़ियां वहां पे चलती हैं, क्या चलता है पाकिस्तान? कौन सा आपने फ्रांस की लुई विटॉन को, शनेल को बैन करवा के उनकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दी? क्या कर लिया आपने? टका आपकी जेब में नहीं है और आप धमकियां ऐसी ऐसी लगाते हैं। ओ भाई, कोई अगर सऊदी अरब लगाता तो बात भी थी, अगर कोई UAE लगाता, कोई वो अमीर मुल्क है, चलो उनकी थोड़ी सी होती है, लेकिन वो इन कामों में नहीं पड़ता है, कोई चूं चढ़ाक नहीं निकली उनकी तरफ से। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, मोरक्को, पाकिस्तान, इराक, बस इन्हीं को आग लगी रहती है, बाकी किसी को कुछ नहीं होता। क्योंकि जो समझदार मुल्क है उन्हें इस बात का पता है कि आज इतना शोर शराबा करोगे। वैसे बेहतरी आ रही है मुसलमानों में, अभी इस साल अब कोई शहर नहीं जलाए उन्होंने, वो कोई वहां पे कार्टून निकालता है यूरोप में, कोई वहां पे कुरान को जलाता है। ये इतने समझदार रस्तू की औलादे हैं कि ये अपने शहर जला देते हैं, मोटरसाइकिल गरीब का जला देंगे, किसी की बस जला देंगे, किसी का रिक्शा जला देंगे, किसी की दुकानें लूट लेंगे, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं अगर कोई बाहर शरारत करता। तो ये तो खैर वो रस्तुओं की कौम है, तभी तो हम फर्स्ट वर्ल्ड के कंट्री हैं, तभी तो सारी दुनिया हमारे पास आती है। ये ऐसी अगर अक्लमंदी हमारे अंदर ना हो तो फिर हमारा इतना बड़ा हाल कैसे होता। तो एनीवे, एक दहशतगर्द तंजीम है लश्कर जंगवी, बैन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, देवबंद से, मकतब फ़िक्र से उनका ताल्लुक है और दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने कल एक नोटिस इशू किया, उसमें उन्होंने कहा कि काफर जो हैं, असाई काफ, हालांकि स्वीडन इसका कोई ईसाइयत से, इसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक पनाह गज़ीन जो मुसलमानों का सताया हुआ था, उसने अपने तौर पे किया, पुलिस ने उसको इजाज़त नहीं दी पहले, फिर अदालत ने इजाज़त दी, क्योंकि उनके कानून में अदालत उसको रोक नहीं सकती, इसलिए उन्होंने उसकी इजाज़त, उसका ऑर्डर पुलिस का कैंसिल कर दिया और उसको इजाज़त दे दी। हुकूमत ने उसको कहा कि भाई ये गलत काम हुआ, नहीं होना चाहिए। सारी बात है, हुकूमत का काम पार्टी बनना नहीं होता, हुकूमत काम डाउन करती है। लेकिन इन जंगलियों को कौन संभालेगा? ये दहशतगर्द, इनको और क्या आता? कौन से इन्होंने रॉकेट बनाने हैं, कौन सी इन्होंने गाड़ियां बनानी, कौन से जहाज बनाने, इन्होंने बस एक ही चीज़ बनानी है, आशिकाने रसूल और गर्दनें उतारने के नए नए तरीके, यही करना, और इन्होंने क्या इजाद करना। तो इन्होंने
ये इशू किया लेटर और इन्होंने कहा कि हमने हमारी मुसलमानों की गैरत को ललकारा। और ताड़ी केड़ी गैरत है, और तुहानू पुछदा कौन है? कौन हो तुम? कुछ भी नहीं, तुम्हें कोई कोई लिफ्ट नहीं कराता। पाकिस्तान में जो ईसाई बचे हैं थोड़े बहुत, ये कह रहा है कि इन्होंने अब उनको टारगेट करना, उनके गिरजाघर गिराने हैं, ईसाइयों को मारना है। कोई लिखा है कोई चर्च और कोई ईसाई महफूज नहीं रहेगा इंशाल्लाह। सुन्नी नौजवान अब जानों से खेल कर पाकिस्तान में जो बेचारे क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर हमले करेंगे और कुरान करीम की बेहुरमती का इंतकाम लिया जाएगा। वैसे सोचने की बात है कितना मजबूर है इनका खुदा, जिसने इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां बना दी, ब्लैक होल्स बना दिए, प्लैनेट स्टार्स बना दिए, लेकिन अपनी बुक की वो हिफाजत नहीं कर सकता। उनको हिफाजत करवाने के लिए ज़रूरत किनकी है? इनकी शक्लां भी बना दी। ये कायनात की बनाने वाले की डिफेंस में ये लोग आते हैं। ऐसा बेवकूफ़ लोगों को बनाया गया है, इसकी कभी इंतहा ख़त्म ही नहीं होनी। ये कब होगा ख़त्म? फिर ये कहते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत क्यों नहीं करती। तुम्हारी दुनिया कभी इज्जत नहीं करेगी, छितर मारेगी तुम्हें दुनिया। इसी तरह हमेशा पहले भी छितर मारती आई और आगे भी छितर मारती चली जाएगी, और इनका कुछ नहीं बनना। पहले उन लोगों पे बड़ा जुल्म होता है पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ पे। हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं रोज़, उनको 15-15, 16-16 साल की बच्चियों को उठा के मुसलमान करके गुल्लू भट्ट और शीदर टल्ली से उनकी शादियां कर दी जाती हैं। पंजाब में बेचारे क्रिश्चियन औरतों के साथ क्या होता है, क्रिश्चियनों के साथ क्या होता है, उनको पूरी पूरी बस्तियां जला दी जाती है। अभी कल की खबर है कि एक क्रिश्चियन औरत लम्स में काम करती थी, उसको एक मुसलमान ने उसको कत्ल कर दिया, उसके ऊपर तेजाब फेंक के। अभी खैर वो डेवलपिंग स्टोरी है इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये काम होते रहते हैं। अभी जो आपने देखा है इन्होंने फ्रांस में जो इन्होंने काम किया है, उनको उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता गोरों की खुल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जहाँ पर भी जाते हैं या वहाँ पे पंगे करते हैं। थोड़े से हैं मगरब के मुल्कों में, लेकिन सबसे ज़्यादा शोर गंद दहशतगर्दी वही करते हैं। लेकिन पोलैंड में कोई नहीं है। उसकी वजह पता क्या? वो अंदर इनको घुसने नहीं देते। पोलैंड और हंगरी वाले दोनों ने सख्ती से कहा कि हमने ये जो आ जाते हैं ना माइग्रेंट्स, जो कश्तियाँ भर भर के आते हैं, हमने इनको अंदर नहीं घुसने देना। तुमने हमें रेसिस्ट कहना है, जो मर्जी कहना है, हमने तुम्हें घुसने नहीं देना। तो आई होप कि मगरिब की आंखें खुल जाएं। फ्रांस में इन्होंने अभी क्या किया है, दंगे, इन्होंने लूट, वो लड़के के कत्ल का बदला किस तरह ले रहे हैं, एप्पल के आईफोन चोरी करके, सोनी के प्ले स्टेशन चोरी करके, इस तरह बदला ले रहे हैं ये। तो ये इन लोगों की हरकतें हैं। तो आई होप कि वो इनको निकालें और निकल जाएंगे, क्योंकि कोई भी इतने आराम से नहीं मरता। अलार्मिस्ट उधर भी बहुत ज़्यादा हैं जो कह रहे हैं कि मगरिब को हमारी आंखों के सामने कत्ल किया जा रहा है दहशतगर्दों के हाथों, हमारी सिविलाइजेशन को तबाह किया जा रहा है उनकी। वहाँ पे ये ऐसी ऐसी शक्लों वाले जा गए, वहाँ पे उनकी औरतों के रेप करते हैं, बच्चे अपने धड़ाम करके ढेर सारे पैदा करते हैं, और फिर कोई किसी मौके की तलाश में होते हैं कि वहाँ पे दंगे फसाद शुरू करते हैं। तो इन मगरबी मुल्कों को चाहिए कि इनको निकालें, और जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान के जो क्रिश्चियंस हैं, पाकिस्तान के जो हिंदूज़ हैं, पाकिस्तान के अब एक एक्स मुस्लिम एथियस्ट भी बहुत बड़ी एक डेमोग्राफी बनेगी, उनको उधर जाना चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्द लोग हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।